जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट मई 2024। सिंह लगन के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, जो कि एक स्थिर लगन है और अग्नि तत्व लगन है। विशेषतः इस लगन के जातक तो जातिकाओं में स्थिरता, फिक्स नेचर काफी ज्यादा पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा अपनी बात, अपने व्यवहार, अपने आचरण को लेकर, अपने निर्णयों को लेकर बहुत फिक्स हो जाते हैं, फिक्स चॉइसेस हो जाती हैं इन व्यक्तियों की। तो ये थोड़ा प्रभाव इनमें रहता है, जिसके कारण थोड़ा रिलेशनशिप इश्यूज भी आते हैं। कहीं ना कहीं ऊर्जावान होते हैं, पराक्रमी होते हैं और विशेष स्वतंत्र विचारधारा के साथ ये व्यक्ति जीवन जीते हैं और नेतृत्व करने की क्षमता काफी अच्छी पाई जाती है। राजा जैसे गुण इन व्यक्तियों के अंतर्गत होते हैं। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर होता है, जिसके कारण थोड़ा ईगो इश्यूज वगैरह ये सब इनके साथ जीवन में चलते रहते हैं। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की तीव्रता इनमें ज्यादा रहती है। मई माह के अंतर्गत सबसे पहले हम लग्न के मालिक जो कि सूर्यदेव बनते हैं उनका गोचर देखें तो सूर्य का जो गोचर है वो मेष राशि के अंतर्गत 14 मई तक गोचर करने वाले हैं। तो लगन का मालिक तो अच्छी स्थिति के अंतर्गत 9th हाउस में, नवम भाव, भाग्य भाव में गया है, उच्च का हो रहा है। तो भाग्य की प्राप्ति के लिए, विशेष वृद्धि के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे, भाग्य वृद्धि करने वाले रहेंगे। कहीं ना कहीं भाग्य के लिए ललायते हैं। आपका जो मेन फोकस होगा वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्म करते हुए नजर आएंगे कि जिसके द्वारा भाग्य की वृद्धि हो, लक फैक्टर आपका साथ दे, लक सपोर्ट आपको करे। तो इस तरीके के काम, धार्मिक कृत्य करते हुए आप नजर आएंगे, धार्मिक यात्राएं करते हुए आप नजर आएंगे। पिता से संबंधित या गुरु से संबंधित या बॉस से रिलेटेड कुछ मेनली कुछ इनिशिएटिव लेते हुए नजर आएंगे। विशेष से पहली बात तो इस समय में आप स्वयं के खुद ही बॉस रहेंगे। लगन का मालिक खुद बॉस वाले हाउसेस में, गुरु के घर में उच्च का होकर स्वयं, तो अपने आप ही आप अपने को गुरु मानेंगे, पिता मानेंगे, बॉस मानेंगे। थोड़ा वो वाला एटीट्यूड के साथ आप इस समय में आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आप पिता, गुरु या अपने बॉस पर थोड़ा डोमिनेट भी करते हुए उनको आप नजर आएंगे। आप उनको डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ये भी एक प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। थोड़ा अपना दबदबा बनाने की उन पर कोशिश करेंगे, थोड़ा प्रभाव डालेंगे, ये भी स्थिति। या कहीं ना कहीं उनसे संबंधित कुछ इनिशिएटिव, कुछ काम, कुछ नई शुरुआत ये भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हायर लर्निंग्स की ओर आप जा सकते हैं, तो वो भी एक स्थिति देखने को मिलेगी कि भाई उच्च शिक्षा है। धर्म संबंधित कुछ धार्मिक कृत्य, धार्मिक कर्मकांड, इन सब में धार्मिक यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल या लॉन्ग ट्रेवल भी इस समय के अंतर्गत होता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके की स्थिति आपको इसमें देखने को आपको मिल सकती है। वहीं बैठकर सूर्य की जो दृष्टि रहेगी आपके 3rd हाउस पर रहेगी। हाँ, इस समय में आपके सबकॉन्शियसली आपको बहुत अच्छे विचार लीड करने के, ठीक है, वो आपको आते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने यंगर सिबलिंग से रिलेटेड आपको बहुत प्रकाश पड़ता हुआ नजर आएगा। उनके विचारधारा को लेकर, उनकी पर्सनालिटी को लेकर, उनके बारे में बहुत कुछ पता लगता हुआ आपको नजर आएगा। कहीं ना कहीं ये भी स्थिति, कहीं ना कहीं ये प्रभाव आपको या फिर अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ साथ आस पड़ोस के व्यक्तियों को लेकर भी ये स्थिति दिखेगी। हाँ, कोई राइटिंग, कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे, वहां पर फायदा रहेगा। कुछ प्रैक्टिकली अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एजुकेशन भी है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ आपको, आपका विजन क्लियर रहेगा प्रैक्टिकली कुछ करने के लिए। तो उस दृष्टि से भी बहुत अच्छा समय देखने को आपको मिलेगा। ये तो हुआ लग्नेश का गोचर पहले 14 मई तक स्थिति ये है। 14 मई के बाद लगन का मालिक सूर्यदेव ये वृषभ राशि, शत्रु राशि में और 10वें घर में, लेकिन दिग्बली अवस्था में ये आ जाएंगे। विशेष से इस समय के अंतर्गत क्योंकि इनको गुरु का साथ और मिल रहा है और गुरु भी 10वें घर में, ये दिग्बली तो हो जाएगा सूर्य यहाँ पर। 14 मई के बाद आपको आगे का समय ऐसा रहेगा, आपको दिशा बल मिल जाएगा, साथ साथ गुरु मिल रहे हैं तो डायरेक्शन दिखाने वाले, गाइडेंस देने वाला कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा। ये बात तय की, तो गुरु 1 साल के लिए आए हैं। आप देखना कि साल भर आप किसी व्यक्ति के अंडर में रह सकते हैं। चाहे तो आपका बॉस चेंज हो जाए, बॉस के किसी दूसरे बॉस के अंडर में आप रहे, मतलब कहीं ना कहीं आपको कर्मस्थान के अंतर्गत कोई ना कोई गाइड करने वाला, कोई ना कोई गुरु मिलेगा जो आपको क्या सिखाएगा, जो आपको फाइनेंस रिलेटेड चीजों को, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाना है, वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करने हैं, वो सारी चीजें आपको सिखा सकता है।
कहीं ना कहीं कोई एक स्किल्स आपको सिखा सकता है, कोई काम आपको काम सिखा सकता है। हो सकता है अगर आप फ्रेशर है तो इस समय में आपको कहीं ना कहीं जॉब मिलती है और वहां पर आपको एक ट्रेनिंग पीरियड मतलब कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा। तो एक गाइड करने वाला आपको, गुरु आपको मिल रहा है। ये बात तय है कि अभी काम में दबदबा आपका नहीं बनना है। खासकर 14 मई के बाद आप सोचेंगे, अब थोड़ा सा दिग्बली आएगा सूर्य, तो आप सोचेंगे कर्म स्थान पर अपना दबदबा बनाया जाए, आप अपने आप को मतलब वहां पर ज्यादा प्रभावशाली बनाने की सोचे, अथॉरिटी पावर सोच रहे हैं, कोशिश करेंगे आप। और आप इस कोशिश करने के तहत क्या करेंगे, गुरु को अस्त भी कर रहे हैं सूर्य, तो आप खुद ऐसे कुछ काम करते हुए नजर आएंगे जिसके कारण जो आपका गाइड करने वाला होगा आप उसको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, थोड़ा उसको दिक्कत आ सकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद जब आप अस्त करके आगे भी निकलोगे कहीं ना कहीं वही आपको गाइड करेगा, वही आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आया है। तो ये कर्म है आपका, इसको स्वीकार करिए और ईगो इश्यूज मत, ईगो क्लैशेस मत करना अपना उसके साथ, क्योंकि आपके साथ ही प्रॉब्लम रहती है। तो वहां पर विनम्र भाव से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि ये समय कहीं ना कहीं कर्म स्थान पर कुछ नया स्किल्स, नया कुछ सीखने का, नए एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जाकर नया कुछ करने का यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। नए तरीके से कर्म स्थान में पैसा कमाने की शुरुआत, ये एक पॉइंट आपको देखने को अपनी लाइफ में मिल जाएगा। अब इस स्थिति के अंतर्गत ये रहेगा कि भी पहले तो आपने भाग्य की वृद्धि के लिए चल ही रहे थे, इसके बाद कर्म का भी देख लिया 14 मई का, तो अभी स्थिति ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि शनि का जो प्रभाव 7वें घर में शनि चल रहे हैं, सीधी दृष्टि लगन पर है। आप देखते हैं कि आपके जो कुछ कर्म पिछले पुराने या तो जन्म के कह सकते हैं, और इस समय के अंतर्गत अगर हम देखें तो शनि का प्रभाव लगन पर जो आ रहा है, आप देखना कि कुछ ना कुछ आपके खुद की गलतियां, खुद के कर्म ऐसे हैं जो आपको काम करने पर या आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा दिक्कतें दे सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगी हुई है। तो ये शनि का प्रभाव आपके लगन पर रेस्ट्रिक्ट करे हुए, रोके हुए, आपको स्लो तरीके से आपको मूव करने के लिए शनिदेव यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि शनिदेव 7वें घर में, ये पद प्राप्ति का स्थान है, आपको बड़ा पद दे सकते हैं शनिदेव, बहुत बड़ा पद दे सकते हैं। अगर आपकी दशा भी शनि की है, सिंह लगन है, 7वें घर में शनि का गोचर, ये आपको बड़ा पद प्राप्त करा सकते हैं, आपका विवाह करा सकते हैं, आपकी शादी करा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा संभलना ये होगा कि आपको स्लो तरीके से ही चलना है, बेस बनाकर चलना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो लगन पर दृष्टि है, थोड़ा दुख का भाव भी आएगा, कितना भी बड़ा पद मिल जाए उसके बाद भी दुख का भाव आ रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, शारीरिक दृष्टि से कष्ट महसूस हो रहा है, पीड़ा महसूस हो रही है। तो वो चीजें भी, ये नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपको आ रही है। आपसे हो सकता है कि इस समय के अंतर्गत सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत हो, अभी जब तक उचका हो जाएगा तो बात अलग है, लेकिन इससे पहले और इसके बाद में तो उठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत, या कहीं ना कहीं आपको सुबह जल्दी उठना, ये सारी चीजों में मतलब कहीं ना कहीं टाइम के साथ जो काम करना है वो करने में थोड़ा दिक्कतें आ सकती है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव शनि का, और जिसके कारण आप सेल्फ को लेकर गिल्ट महसूस करना, ये शनि यहाँ पर सीधी दृष्टि डालकर दे सकते हैं कि सेल्फ को लेकर थोड़ा गिल्ट महसूस हो रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन उसके बाद भी शनि का प्रभाव यहाँ दे सकता है, नकारात्मक प्रभाव दे सकता है। तो हमने ये देखा। अब इसी के साथ देखो शनि की अगर हम दृष्टि को देख ले, चलिए बाद में करते हैं, भी पहले यहां पर देखें मंगल का प्रभाव। अभी यहां पर सब चीज देखिए, मंगल के प्रभाव को देख लीजिए। मंगल चतुर्थेश भी है, मंगल आपका 9th लॉर्ड भी, 9वें भाग्य का स्वामी बनकर अपने से 12वां अष्टम स्थान में राहु के प्रभाव में, बुध के साथ भी, और मीन राशि के अंतर्गत है। पहली बात तो ये कि आप तो जा रहे हैं भाग्य की वृद्धि करने के लिए, लेकिन भाग्य तो कुछ और ही चाह रहा है, कहीं ना कहीं उसके अपोजिट खड़ा हुआ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि आप पूरा प्रयत्न लगाएंगे अपने भाग्य को फेवर में करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलने में स्ट्रगल है, कष्ट है, परेशानी है, ये बात दिखती है। दूसरी बात ये कि पिता आपके, क्योंकि पिता का स्वामी अपने से 12वें, आपके कष्ट में, फादर के कारण आपको कष्ट आएगा। आप हो सकता है फादर को डोमिनेट करे, गुरु को डोमिनेट करे, बॉस को डोमिनेट करे, लेकिन उन्हीं के कारण क्या आ रहा है, मेजर स्ट्रगल आपकी लाइफ में आ सकता है। मंगल राहु झगड़ा दे सकता है, ये झगड़ा दे सकता है। और किसको लेकर, बुध भी शामिल हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड भी चीजें हो सकती हैं, और इसके अंतर्गत कुछ फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकती है, इनकम से रिलेटेड हो सकती है, आय से संबंधित हो सकती है, और प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद होना हो सकता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कागज खो रहे हों, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हुए, ये सारी स्थिति यहाँ पर बनती हुई आपको दिखाई देगी। तो पैतृक संपत्ति को, वैसे भी 4th लॉर्ड बनकर भी जा रहा है मंगल राहु, यहाँ पर थोड़ा वाहन चलाते वक्त भी ध्यान रखना है, गाड़ी गड्ढे में जा रही है, 4th लॉर्ड मंगल राहु, प्रॉपर्टी से संबंधित डील करते वक्त ध्यान रखना है।
वाहन चलाते वक्त ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके वाहन से संबंधित कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, गाड़ी कोई ठोक के जा सकता है, थोड़ा वो स्थिति हो सकती है, मगर कहीं ना कहीं परेशानी यहाँ पर बन सकती है। पैतृक संपत्ति को लेकर भी वाद विवाद दिखाई देता है, पिता, बॉस, गुरु आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, वो भी स्थिति हो सकती है, तो ये थोड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही मंगल के प्रभाव है तो यंगर सिबलिंग्स वगैरह ये थोड़ा यहाँ पर इश्यूज ही दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ बैठे मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी। आप अपने अधिकारों के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अगर बॉस है तो हो सकता है वहां पर अपने गेंस प्रॉफिट इनकम के लिए आप वहां पर थोड़ा फाइट करते हुए दिखाई देंगे। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके सेकेंड हाउस पर, तो फैमिली के अंतर्गत वो केतु का भी प्रभाव है, तो आपको एक तो दांतों से संबंधित परेशानी बन सकती है, आंखों से संबंधित परेशानी बन सकती है, किसी तरीके का ऑपरेशन हो सकता है वहां पर, तो ये थोड़ा सा दिक्कतें आपको आ सकती हैं। और वहीं मंगल की दृष्टि के कारण थोड़ा फैमिली के अंतर्गत वाद विवाद होना दिक्कत बन सकती है। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके थर्ड हाउस पर, तो 8वीं दृष्टि कहीं ना कहीं मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है आपके यंगर सिबलिंग, आस पड़ोस के व्यक्तियों को, और कहीं ना कहीं झगड़ा हो सकता है, रिलेशनशिप इश्यूज आ सकता है। और जिसके अंतर्गत आपने देखा कि वैसे भी मंगल ने तो 8वीं दृष्टि डाल दी और शुक्र भी अस्त है आपसे स्वयं से, कहीं ना कहीं आपका दबदबा, आपका प्रभाव कुछ ऐसा होगा कि आप अपने यंगर सिबलिंग्स को कहीं ना कहीं अस्त करते हुए नजर आएंगे, उनको थोड़ा कह सकते हैं किस तरीके के तपिश के अंतर्गत वे रहेंगे, तो वो भी प्रभाव यहां पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके की स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई देगी। इसी के साथ यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो बुध का प्रभाव 10 मई तक बुध नीच का है मीन राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में। धन भाव और आय भाव का स्वामी अष्टम के अंतर्गत, हो सकता है आपका ध्यान सडन गेन की तरफ जाए, हाँ, लेकिन ये पैसा आपका ज्योतिष विद्या वगैरह, अकल तंत्र मंत्र वालों के पास भी जा सकता है वो भी, और कुछ पैसा आपका खराब हो जाएगा अगर आप लॉटरी सट्टे वगैरह में इत्यादि में बोले, वहां पर भी खराब होता हुआ दिखाई देगा, नुकसान लगेगा बड़ा, ये भी हो सकता है। दूसरी बात, हाँ, मंगल राहु अष्टम के अंतर्गत है, रिसर्च करने के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जुड़कर काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी रिसर्च करते हुए नजर आएंगे, तो उस दृष्टि से अच्छा है। अंडर द ग्राउंड रिसोर्स रिलेटेड कुछ अच्छा करना चाह रहे हो, रिसर्च करना चाह रहे हो, वहां पर भी उस दृष्टि से भी आपके लिए बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम ये रहेगा। वहीं बुध का प्रभाव, जैसे ही बुध नवम भाव के अंतर्गत जाएंगे, धन और आय के स्वामी, तो ये कहीं ना कहीं आपको गेन्स तो देगा, लेकिन परिवार से, फैमिली से दूर जाकर, तो 10 मई के बाद स्थिति बताती है कि परिवार से थोड़ा दूर जाने के बाद तब आपको लाभ, आपको फायदा आपको मिल रहा है, तो उस दृष्टि को भी यहां पर पता लगता है। 19 मई तक मेष राशि में शुक्र का प्रभाव रहेगा 9th हाउस के अंतर्गत, कर्म का स्वामी अपने से 12वें, तो हो सकता है बर्थ प्लेस से दूर जाकर, कहीं दूर जाकर काम, विदेश से जुड़कर, फॉरेन या बड़ी कंपनियों से जुड़कर आप कहीं कुछ नए काम की शुरुआत करें, तो वो एक स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। वहां पे भाग्य का साथ फिर मिले तो वो स्थिति देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं वहां पर थोड़ा कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, धर्म के अंतर्गत भी कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, डोनेशन आप देते हुए दिखाई देंगे, दान पुण्य कर्म आप करते हुए दिखाई देंगे, ये भी स्थिति रहेगी। इसके बाद शुक्र का प्रभाव जैसे ही 19 मई से 12 जून, 19 मई के बाद से वृषभ राशि के अंतर्गत 10th हाउस में शुक्र का प्रभाव वृषभ राशि के अंतर्गत यहाँ दृष्टि डालेगा आपके 10वें घर पर, चतुर्थ भाव पर। गुरु और शुक्र की दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। भूमि, भवन, वाहन, खासकर वाहन सुख या घर के अंतर्गत कुछ इंटीरियर वर्क कराने का अच्छे बनते हैं। गुरु की कृपा है, घर आपको दिलवा सकते हैं, कोई फ्लैट आपको दिलवा सकते हैं। वैसे भी शनिदेव की भी दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि चतुर्थ भाव पर, और गुरु की भी दृष्टि, गुरु शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, 4th हाउस एक्टिवेट है, ये आपको भूमि, भवन, वाहन दिलवा सकता है। अभी भूमि की बात थोड़ा ऐसा है कि मंगल अभी पीड़ित है, बाद में ठीक हो जाएगा, तब वो एक्टिवेट रहेगा। वैसे भी शनि और गुरु का प्रभाव लंबे समय के लिए भी है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि भाई आपका ये निकल, मतलब ऐसे ही निकल जाएगा समय, नहीं, ये आपको दिलवा सकता है। दशा अगर आपकी फेवरेबल होगी, ये आपको 101% भूमि, भवन, वाहन आपको दिला सकता है। घर में कुछ इंटीरियर वर्क करा सकता है, लग्जरियस चीजें घर के अंतर्गत आ सकती हैं, वो सब देखने को आपको मिल जाएगा। शुक्र का प्रभाव अभी दृष्टि डाल रहा है, तो आपको व्हीकल का सुख मिल सकता है, कोई या कोई घर में इंटीरियर, जैसा कि हमने बताया, या कोई एसी वगैरह खरीद रहे हैं, सोफा सेट खरीद रहे हैं, ये सब कुछ कंफर्ट की चीजें आप खरीद रहे हैं, तो वो सब हो सकता है। लेकिन शुक्र का प्रभाव जब 10वें घर में वृषभ राशि में, कहीं ना कहीं स्त्री पक्ष से आपको आपके कर्म स्थान में आपको लाभ भी प्राप्त हो सकता है और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन उसके अंतर्गत एक दबाव रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि आपके स्वयं के कारण सूर्य के द्वारा गुरु और शुक्र अस्त्र हैं, गुरु भी और शुक्र भी। अब शुक्र कर्म स्थान का स्वामी भी, आपके थर्ड लॉर्ड भी, आपका पराक्रम, इनिशिएटिव सब आपका शुक्र है, और काम का भी स्वामी है, वो भी आपके द्वारस्थ है। हो सकता है आपके सेल्फ के कारण, चाहे तो आपके शारीरिक दृष्टि के प्रभाव के कारण कि भाई हो सकता है शरीर से कुछ कष्ट है जिसके कारण नहीं काम कर पा रहे हैं, जिसके कारण इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे, या दिक्कत हो रही है, या आपकी खुद की पर्सनैलिटी, आपके खुद के ईगो के कारण
मतलब सेल्फ के कारण ही ना आपका इनिशिएटिव लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ करने में दिक्कत आ रही है, कर्म करने में दिक्कत आ रही है। मतलब आप अपने जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं खुद एक रुकावट का भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन खुद भी एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि गुरु भी ऐसा है जो कि आपका 5th लॉर्ड भी है और आपका 8th लॉर्ड भी है। तो कहीं ना कहीं एक और बात कि 8th लॉर्ड और 5th लॉर्ड अपने से 6 और 8th लॉर्ड अपने से तीसरे जाकर ये अष्टमेश का जब 10वें घर में जाना, ये कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में ये ट्रांसफॉर्मेशन देगा काम के अंदर। जॉब चेंज करेंगे, काम चेंज करेंगे, नए गुरु आएगा, नया एनवायरनमेंट होगा, नया कुछ सिखाया जाएगा आपको। तो वो सब चीजों के लिए तैयार हो जाइए। अगर कुछ ऐसा प्लानिंग चल रही है तो आगे बढ़िए, उसमें करना पड़ेगा, अन्यथा वहां पर काम में इतनी दिक्कतें आएंगी, फिर आपको अगर चेंजमेंट नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कतें आने वाली है। फिर उसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि वहां पर क्या होगा, जो पुराने वाला होगा उसके साथ ईगो इश्यूज ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा दिक्कतें आपको फेस करने को मिल सकती है। गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि आपके धन भाव पर, जिसके लिए अपने ज्ञान से, अपनी सूझबूझ से आप धन कमाने के लिए पूर्ण रूप से आप आगे बढ़ेंगे, अर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ाएंगे। फैमिली के अंतर्गत रिलेशनशिप को, केतु का प्रभाव है, डिटैचमेंट तो ला रहा है, लेकिन फिर भी जुपिटर का इंपैक्ट आने से अभी क्या होगा कि आप सारी मन मुटाव को, जो भी चीजें या जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन था उसको दूर कर अपनी सूझबूझ से अपने परिवार के अंदर संबंधों को ठीक करने का थोड़ा प्रयास कर सकते हैं। ये गुरु का इंपैक्ट आ रहा है। वहीं गुरु की दृष्टि 4th भाव पर, जैसे कि हमने बताया, आपको लग्जरियस सुख वगैरह दे सकती है। 9th एस्पेक्ट है आपके 6th भाव पर, रोग, रिपो, ऋण, झगड़ा या कंपटीशन या नौकरी वगैरह, इन सब में मकर राशि आ रही है। एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एफर्ट करने के बाद तब जाकर आपको भाग्य के साथ मिलकर आपको लाभ मिलेगा। तो उस दृष्टि से भी ये अच्छा है कि अगर आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं, वहां पर विजय प्राप्त हो सकती है, या कई कंपटीशन है नौकरी वगैरह के लिए इजीली हो जाएगा। मतलब हो सकता है, लेकिन इजीली नहीं है, यहाँ पर स्ट्रगल करके, क्योंकि मकर राशि का इंपैक्ट है, गुरु अपनी नीच राशि को देख रहे हैं, मेहनत करनी पड़ेगी तब होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, हो जाएगा। तो वो स्थिति दिखती है। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो शनि का प्रभाव, एक बात और कि यहाँ पर पैतृक का तो बताया, ससुराल पक्ष से भी सावधान रहना है। मंगल राहु का प्रभाव जब जाएगा तो यहाँ पर ससुराल पक्ष के अंतर्गत भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। वहीं शनि का प्रभाव 7वें भाव में, जैसे कि अगर हम देखें तो वो षष्ठी, सप्तमी, स्वराशि, तो जैसा कि मैंने बताया, व्यापार दे सकता है, पार्टनर दे सकता है, रिलेशनशिप मतलब पार्टनर दे सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए देगा जो भी कुछ देगा, ठीक है। यहाँ पर शादी करवा सकता है, विवाह करा सकता है, वो सब चीजें देगा। और शादी के अंतर्गत अगर चल रहा है तो रूखापन तो देगा, ड्राइनेस। आप सोच रहे शनि है शादी देगा, तो लेकिन ड्राइनेस देगा उस शादी के साथ, ठीक है। या अगर मैरिज लाइफ में थोड़ा ड्राइनेस देगा, या जो है सो है वो वाली स्थिति के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, वो प्रभाव। तीसरी दृष्टि रहेगी पराक्रम की दृष्टि रहने वाली है 9th हाउस को लेकर। तो अगर हायर एजुकेशन या पिता गुरु धर्म को लेकर, थोड़ा भाग्य को लेकर चैलेंजेस हैं, पराक्रम दिखाना पड़ता है, तब जाकर काम हो रहे हैं। वैसे भी शनि का प्रभाव लगन पर है, थकावट महसूस होती है, थका सा महसूस हो जाना, एक बुढ़ापा सा महसूस होना, चाहे जवानी हो लेकिन बुढ़ापा सा महसूस होना, शारीरिक दृष्टि से परेशानी आ जाना, तो वो थोड़ा स्थिति। वहीं दशम दशी, कर्म दशी 4th भाव पर, तो माता से संबंधित कुछ कर्म, विशेष कर्म आ सकते हैं। वैसे भी चतुर्थेश भी आपके लिए लगन से अष्टम में है। मदर को हो सकता है कोई हेल्थ का इश्यू, मदर को कोई चोट लग जाए जिसके कारण आपको मदर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाए, वो सब संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पर शुभ दिन 6 से 8, 8 से 10, 10 से 13, 15 से 18, 18 से 20 और 25 से 27 ये दिन आपके लिए शुभ है। अशुभ दिनों में 1 से 2, 4 से 6, 13 से 15, 27 से 29 ये दिन अशुभ है। 4 से 6 का दिन नोट कर लेना आप, ये थोड़ा ज्यादा दिक्कत मतलब थोड़ा है, क्योंकि अगर अष्टम के काम में इन्वॉल्व नहीं है तो अष्टम के अंतर्गत मंगल राहु के बीच में जब ये चंद्रमा का प्रभाव आएगा, थोड़ा आपको इश्यूज तो देगा। हाँ, इस समय में के अंतर्गत गुप्तांगों से संबंधित परेशानी हो सकती है, जिनको पाइल्स वगैरह के इश्यूज रहते हैं, वहां पर ज्यादा दिक्कत बन सकती है, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है। यात्रा के योग में अकस्मात यात्रा 1 से 2, 4 से 6, 27 से 29 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 2 से 4, 29, 31। धार्मिक यात्रा 1 से 2, 6 से 8, 27 से 29 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी, खर्च संबंधित यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। कष्ट के साथ यात्रा 20 से 23 की हो सकती है। यहाँ पर फीमेल को भी जो मासिक धर्म के उसमें परेशानी बन सकती है पीरियड्स के टाइम पर, तो वो भी थोड़ा संभल कर रहे यहाँ पर रहेगा। और खासकर मंगल राहु का कॉम्बिनेशन रहने वाला 23 अप्रैल से जब तक 1 जून तक, तो थोड़ा वो टाइम सिंह लगन की अगर या सिंह राशि की भी जातिका है उनके लिए थोड़ा परेशानी का समय रह सकता है। अमावस्या 8 मई की, पूर्णिमा 23 मई की रहेगी, और बरुतनी एकादशी 4 मई की रहेगी, और मोहिनी एकादशी 19 मई की। उपाय क्या करनी चाहिए? काल भैरव अष्टकम करिएगा। अष्टम के अंतर्गत ये इस तरीके की एनर्जी आपकी आ रही है, काल भैरव अष्टकम करना ही आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा।
मीठा पानी, मीठा शरबत बांटिए। इवन ससुराल में अगर जाकर वहां पर गरीब लोगों को भी बांटे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गन्ने का रस बांट सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करते रहेगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, स्त्री लोग की सेवा करनी है और कार्य क्षेत्र में लोगों को कहीं ना कहीं मीठा सही बोलिए। पहली बात तो बोलचाल अपना सही रखना है वहां पर, और उनको मीठा खिला सकते हैं। उनको फाइनेंशियली अगर कोई व्यक्ति है लग रहा है फाइनेंशियल हेल्प की आवश्यकता है, उनको हेल्प करिए अपने वर्क प्लेस के अंतर्गत, वर्क प्लेस के आसपास, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।